सलाम दोस्तों, अगर आप एग्री बिजनेस या फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं या आप प्लांट साइंसेस और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करेंगे प्लांट्स की पोटासियम न्यूट्रिशन के ऊपर। पोटासियम न्यूट्रिशन प्लांट्स को किस तरह इफेक्ट करती है, पोटासियम न्यूट्रिशन शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल चेंजेस से प्लांट्स को किस तरह बचाती है, और एंड पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी क्रॉप के लीव्स या फोलिएज किसी भी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो पोटासियम की एडिक्वेट फर्टिलाइजेशन आपकी यील्ड को मेंटेन करने और आपकी क्रॉप के नुकसान को कम से कम करने में किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पोटासियम न्यूट्रिशन की। पोटासियम एक ऐसा मिनरल एलिमेंट है जो प्लांट्स के अंदर तकरीबन 80 एंजाइम्स की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। इन एंजाइम्स में फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले एंजाइम्स शामिल हैं। पोटासियम ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस के अमल को मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करती है, बल्कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्रोड्यूस होने वाली शुगर्स को बेहतर अंदाज में यूज करने के लिए और दूसरे प्लांट ऑर्गन्स जैसा कि स्टेम्स या रूट्स या ग्रेन्स और फ्रूट्स के अंदर ट्रांसलोकेट करने में भी मददगार साबित होती है। पोटासियम न्यूट्रिशन एनवायरमेंटल चेंजेस के इफेक्ट को किस तरह कम करती है, इस पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर कि वो प्लांट जिनको सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम प्रोवाइड नहीं की गई थी, उनके स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ आपको नज़र आ रही है उन प्लांट्स के मुकाबले में जिनको सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम प्रोवाइड की गई थी। इसी तरह आप वीट की एग्जांपल लें। फोटोग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि एडिक्वेट पोटासियम फर्टिलाइजेशन प्लांट्स को लॉजिंग के अमल से यानी गिरने के अमल से बचाने में मददगार साबित होती है। पोटासियम न्यूट्रिशन किस तरह स्टेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं ड्राउट स्ट्रेस की। जब ड्राउट स्ट्रेस या खुश्क साली या पानी की कमी आती है तो प्लांट्स अपने लीव्स के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते। इस तरह स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक एंजाइम और फोटोसिंथेटिक सिस्टम को सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकती। एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट्स को एडिक्वेट पोटासियम फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड की गई हो तो पोटासियम गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके स्टोमेटा को खुला रखने में मददगार साबित होती है और इस तरह फोटोसिंथेटिक प्रोसेस मेंटेन रहता है और एज अ रिजल्ट ज्यादा शुगर्स प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी अगर प्लांट्स की फोटोग्राफ में देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो किए गए बीन्स प्लांट आपको नजर आ रहे हैं। उन प्लांट्स में जिनको सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम प्रोवाइड नहीं की गई थी, हाई टेम्परेचर ने बहुत ज्यादा बायोमास रिडक्शन की है। लेकिन उन प्लांट्स में जिनको सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम प्रोवाइड की गई थी, उनके बायोमास में इतना ज्यादा कमी आपको देखने में नहीं आती। इसी तरह हमने वीट के प्लांट को ड्राउट स्ट्रेस में ग्रो किया तो वो प्लांट्स जिनको सफिशिएंट पोटासियम अवेलेबल थी, उनकी फोटोसिंथेसिस में कोई खास कमी नहीं आई। लेकिन उन प्लांट्स को जिनको सफिशिएंट पोटासियम प्रोवाइड नहीं की गई थी, तकरीबन 25% फोटोसिंथेसिस का अमल कम हुआ क्योंकि उनके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो गई थी और एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस का अमल कम हुआ। जैसे हमने पहले बात की कि स्टेम की ताकत को एडिक्वेट पोटासियम कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करती है। जब प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम अवेलेबल होती है तो पोटासियम फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्रोड्यूस होने वाली शुगर्स की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को स्टेम के अंदर स्टोर करती है। अब ग्राफ में देखिए कि जब प्लांट्स को हाई पोटासियम प्रोवाइड की गई तो तकरीबन ओवरऑल बायोमास में 4 गुना इजाफा देखने में आता है। स्टेम के बायोमास में 6 गुना इजाफा देखने में आता है। लेकिन स्टेम के अंदर अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन को देखें तो एडिक्वेटली पोटासियम फर्टिलाइज्ड प्लांट्स के अंदर 11 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं उन प्लांट्स के मुकाबले में जिनको सफिशिएंट पोटासियम अवेलेबल नहीं थी।
तो पोटासियम का फायदा क्या होता है? पोटासियम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेम्स के अंदर स्टोर करती जाती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टेम की सेल वॉल्स के अंदर लिग्निन की शक्ल में स्टोर होते हैं और इस तरह स्टेम की मजबूती में इजाफा होता है और स्टेम हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। इसके अलावा अपने ग्रेन्स और सिट्टों के वजन को भी बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह एडिक्वेट पोटासियम फर्टिलाइजेशन लॉजिंग के अमल को कम करती है। अब हम आते हैं पोटासियम के जादुई अमल के ऊपर, जिसके जरिए अगर रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान आपकी क्रॉप के लीफ डैमेज हो जाएं डिजीज की वजह से, जैसे लीफ रस्ट है, या लॉजिंग की वजह से फोटोसिंथेसिस के अमल को मेंटेन ना कर सकें, तो पोटासियम किस तरह मददगार साबित होती है। आपने पहले देखा कि एडिक्वेटली पोटासियम फर्टिलाइज्ड प्लांट के स्टेम के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं। सो अगर फोटोसिंथेसिस का अमल किसी वजह से डैमेज हो जाए तो पोटासियम इन स्टेम के अंदर स्टोर शुदा कार्बोहाइड्रेट्स को बेहतर अंदाज में ट्रांसलोकेट करती है ग्रेन्स की तरफ या फ्रूट्स की तरफ। इस तरह फोटोसिंथेसिस के अमल के कम होने की वजह से या ना होने की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है ग्रेन्स के अंदर, उस कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स अपने स्टेम के अंदर स्टोर शुदा कार्बोहाइड्रेट्स को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट उस एनवायरमेंटल डैमेज या फोटोसिंथेसिस के डैमेज होने की वजह से जो नुकसान होना है ग्रेन यील्ड या क्रॉप यील्ड का, वो कम से कम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्लांट्स के अंदर पोटासियम की फर्टिलाइजेशन की अहमियत का अंदाजा लगा चुके होंगे और अपनी क्रॉप की बेहतर प्रोडक्शन के लिए पोटासियम न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ख्याल करेंगे। पाकिस्तान में पोटासियम फर्टिलाइजेशन के ऊपर खास तवज्जो नहीं दी जाती। ज्यादातर किसान नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो हाइब्रिड राइस के ग्रोवर्स हैं उनको हाई टेम्परेचर की वजह से शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अगर आप इस तरह के नुकसान को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स को बेहतर पोटासियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। शुक्रिया।